सदियों की धूल, सहस्त्रों की आहटें और अनगिनत कहानियों का मौन, यही है एलोरा। महाराष्ट्र की धरती में छिपा वो रहस्य जो चट्टानों में सांस लेता है। यहाँ की पत्थरों की भी अपनी भाषा है, उनकी अपनी गूंज है। आज हम उस गूंज को सुनने के लिए आए हैं, उस समय के महानायक से मिलने जो चट्टानों को मोम की तरह पिघलाकर एक सपने को साकार कर गया। आज हम गुफा संख्या 16 का परिचय और उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, यह एलोरा का दिल है। गुफा संख्या 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक कविता है जिसे पत्थरों पर लिखा गया। यह एक ऐसा विश्वास है जिसने एक पूरी चट्टान को कैलाश पर्वत का आकार दे दिया। समय की गहराइयों में चलें तो 8वीं शताब्दी के दौरान राजपूत राजा कृष्ण प्रथम लगभग 756 से लेकर 773 ईस्वी के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया। ऐतिहासिक शिलालेख जैसे वडोदरा और कडवा अनुदान इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। इन अभिलेखों में बताया गया है कि मंदिर इतना अद्भुत था कि इसे देखकर खुद देवताओं और इसे बनाने वाले वास्तुकार भी चकित रह गए थे। कल्पना कीजिए, ऊपर से नीचे तक हर एक वार, हर एक छैनी, हर एक संकल्प को दर्शाता था, जिसने एक खड़ी चट्टान को पूरी तरीके से मंदिर और उसका रूप देता है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियों का अगर हम विस्तारित वर्णन करें तो हम हर एक भाव को महसूस कर पाएंगे। यहाँ के मंदिर एक विशालतम, एक सौंदर्य कलात्मक चमत्कार है जिसे एक ही बड़े से चट्टानों को काट कर, तराश कर बनाया गया है। मंदिर का आधार हाथियों और शेरों की नक्काशीदार मूर्तियों से सजा है, जो ऐसे लगता है मानो वे पूरे ढांचे को उठाए हुए हैं। मंदिर के अंदरूनी भाग में आपको कई स्तंभों वाले हाल मिलेंगे, जहां की छतें सुंदर कमल और अन्य कलाकृतियों से सजाई हुई हैं। इसकी दीवारों तथा गलियारों पर हिंदू धर्म की गाथाएं जीवंत हो उठती हैं। यहाँ की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव का तांडव नृत्य, जिसमें वे अपनी तीसरी आंख खोले हुए हैं। एक और शक्तिशाली दृश्य रावण का है, जो कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे से उसे दबाए हुए हैं। शानदार सा भाव, शानदार सी कहानियों को पत्थरों पर आकृति दी गई है। यहाँ रामायण और महाभारत के कई दृश्यों को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ सप्त मातृका, 7 मातृदेवियाँ, विष्णु, गणेश और शिव जैसे देवी देवताओं के भी शानदार मूर्तियाँ मौजूद हैं, जो उस समय की मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इससे पता चलता है जो भारतीय परंपरा रही है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, वो समय के पिछले चक्र में कितना उन्नत और कितना भव्य रहा होगा। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह मानव की लगन, कला और आस्था की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। हमें यह सिखाती रहेगी कि जब हम अपने सपनों को पत्थरों की तरह मजबूत बनाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह मंदिर आज भी खड़ा है, अपनी शांत, अटल और भव्य स्थिति के साथ, जैसे कि वह खुद ही समय से कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और यहीं हमेशा रहूँगा। तो आज के इस विश्व धरोहर की इस दास्तान को देखने के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर राजीव और हमारे साथी राघव आज आपको एलोरा की इस गुफाओं में बनी हुई भित्तिचित्रियों को, बहुत सारे जो नक्काशियाँ हैं, जो इतिहास के अपने दस्तावेज हैं, आज उन्हें हम आपका दर्शन कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।